उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र से पहले प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वे इस सत्र को सरकार के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक मंच से बदलने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर कई मोर्चों पर हमला बोला और ऐलान किया है कि सपा सदन में निंदा प्रस्ताव लाएगी, जिसके जरिए सरकार की नीतियों और कामकाज को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लखनऊ में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि उसका हर विधायक विधानसभा में मजबूती से सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। सपा का मानना है कि यह विशेष सत्र केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जनता के मुद्दों को उठाने का बड़ा अवसर होगा। अखिलेश यादव ने सबसे पहले महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों में आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बिजली दरों में वृद्धि, प्रीपेड मीटर और रोजमर्रा की चीजों की महंगाई को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। उनके मुताबिक सरकार विकास के बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी सपा के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार इन घटनाओं को रोकने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविक स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस मुद्दे को लेकर सपा निंदा प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की राजनीति बना रही है। किसानों और मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए सपा ने प्रमुखता से कहा कि सरकार बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर गरीबों का शोषण कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक किसानों को उनका हक मिलेगा, तब तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सिर्फ कागजों में ही रहेगा। बिजली और बुनियादी ढांचे को लेकर भी सपा ने सरकार पर सवाल उठाए। गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन योजनाओं में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिसमें आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। उनका आरोप है कि सरकार दिखावे के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जबकि वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। राजनीतिक रणनीति के तौर पर सपा ने अपने पार्टी कार्यालय में ही विधानसभा जैसी कार्यवाही करते हुए निंदा प्रस्ताव पास किया है। इसमें महिला विधायकों समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया और भाजपा की नीतियों की आलोचना की। इस कदम को सपा की आक्रामक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे यह संकेत मिलता है कि पार्टी सदन में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों पर चल रही है और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देना ही उसका उद्देश्य है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहती है। गाजीपुर और अन्य मामलों का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि कई घटनाओं में सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही है। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी इन मुद्दों को भी सदन में उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। इसके अलावा उन्होंने चुनाव व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन की भी बात कही। राजनीतिक तौर पर यह विशेष सत्र सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर का मंच बनता दिख रहा है। एक तरफ जहां सपा महंगाई, महिला सुरक्षा, किसान और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, वहीं भाजपा भी इन आरोपों का जवाब देने की तैयारी में है। ऐसे में संभावना है कि सदन में तीखी बहस और हंगामा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा सत्र केवल विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है, जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा और सत्ता पक्ष अपने कामकाज का बचाव करेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले